दुआ फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। समारोह दुआ फाउंडेशन की तरफ से है। दुआ फाउंडेशन के साथ हमारी दुआ है। खाना पीना, शादी का भी सामान भी सब कुछ बढ़िया है। वसीम भाई बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम रखा गया है। दुआ फाउंडेशन की तरफ से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा जी। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, एक लड़की जो है सिख भी आई है इसमें, तो सब लोगों को हमने बराबर करने के बाद में और ये शादी का आयोजन करा है। ये जो पहले है वो कैसी लग रही है आपको इसकी? बहुत बढ़िया लग रही है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये एक ऐतिहासिक कदम है। बहुत बढ़िया, ऐसा तो हमेशा होता रहे तो बहुत बढ़िया। सब बहुत अच्छा है, खाना पीना सामान वगैरह सब बहुत बढ़िया है। शादी बहुत बढ़िया कराई गई है। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है। और हमारी दुआ फाउंडेशन बहुत जल्दी एक अस्पताल की नींव रखने जा रही है। खास तौर से दुआ फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद जरूर दूंगा जिन्होंने इतना बड़ा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है। पिछले 2-2.5 महीनों से बहुत मेहनत की है और आज उसका फल, उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। मैं अपनी इस प्रोग्राम के लिए पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बिजनौर के नजीबाबाद में और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे दुआ फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है और ये प्रोग्राम जो है वो 100 शादियों का है। जी हाँ, जिसमें 50 मुस्लिम शादियाँ हो रही है और 50 गैर मुस्लिम शादियाँ हो रही है। फेरे भी होंगे, निकाह भी होंगे और उनके गवाह हम सब बनने जा रहे हैं। आपको सीधे शादी में ले चलते हैं और एक भव्य प्रोग्राम जो है यहाँ पर रखा गया है। अंदर आइएगा और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से कि किस तरह से यहाँ पर जो है शादी की तैयारियां हैं। अंदर आपको ले चलता हूं मैं। ये एक प्रयाण फार्म हाउस है और प्रयाण फार्म हाउस के अंदर जब हम अंदर चलते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर भव्य तरीके से जो है सजावट की गई है। जो इंतज़ाम है वो बेहद शानदार किए गए हैं और इंतज़ाम की अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अंदर तक, बड़े बड़े जो कैनवास हैं वो लगाए गए हैं और कई सारी जो डेकोरेशन है वो अपना आप में जो है वीवीआईपी तरीके की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं लगे हुए हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर झूमर है वो लगा हुआ है यहाँ पर नजर आ रहा है। जब हम गैलरी से अंदर आते हैं तो अंदर आकर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो शानदार बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। ये प्रेस गैलरी है। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर ये प्रेस गैलरी है। यहाँ पर सारे जो पत्रकार बंधु है वो यहाँ पर बैठेंगे। ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो शानदार इंतजाम है, जो वीवीआईपी इंतजाम है वो इस सामूहिक शादी में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग मज़हब से बिलोंग करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये सामूहिक शादी के पीछे एक मकसद है कि ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा बिजनौर है, ये हमारा नजीबाबाद है और यहाँ का भाईचारा सब में मशहूर है। आप देख सकते हैं कि हीटर्स भी लगे हैं। सर्दी का मौसम है लेकिन हीटर भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की जो गेस्ट है उनको परेशानी ना हो। अंदर आपको लिए चलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि जो स्टेज है वो सजा हुआ है। ये कई सारे जो बाराती है, घर वाले लोग हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर जो है निकाह हो रहा है। आपको निकाह में ले चलते हैं, निकाह में शिरकत करते हैं। जो कुछ दूल्हा हैं उनके निकाह यहाँ पर कराए जा रहे हैं, यानी कि जिनके घर वाले पहुँच चुके हैं, जिनके वकील पहुँच चुके हैं, उनकी रजामंदी के साथ में यहाँ पर जो है निकाह पढ़ाया जा रहा है। जो कारी साहब है, जो मौलवी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो यहाँ पर निकाह करा रहे हैं। तो आप देखिए कि जो एक खुशनुमा माहौल है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसकी जीती जागती मिसाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अल निकाह मिन सुन्नती यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकिए कि एक मौलाना यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी प्रोग्राम के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पर भी एक निकाह पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर भी जो लड़के वाले हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो निकाह है वो पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग जगह पर जो जोड़े हैं वो बैठे हुए हैं। वहाँ सामने देख सकते हैं आप, एक जोड़ा वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर भी एक निकाह पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा मैं दिखाऊंगा आपको, अब दुआ हो रही है, लोग यहाँ पर दुआ पढ़ रहे हैं। एक दूसरे के हुकूक को पहचान कर अदा करने की तौफीक अता फरमा। हाज़रीन मजलिस की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। हमारी इन दुआओं को महज़ अपने फज़ल व करम से अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि सय्यिदिना मुहम्मद अजमईन। माशाअल्लाह से ये निकाह जो है
हो चुका है और आप देखिएगा कि जो मौलवी साहब है उन्होंने निकाह पढ़ाया है। इसी तरीके से कई सारे जोड़े जो है इस वक्त निकाह में शामिल हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हवेली से। अच्छा, ये सामूहिक शादी जो हो रही है दुआ फाउंडेशन की तरफ से, इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वसीम भाई बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम रखा गया है और अल्लाह वसीम भाई को और तरक्की दे और लोगों की मदद करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और इस पहल का हर कोई जो है इस्तकबाल कर रहा है, खैर मकदम कर रहा है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बहुत कमी से देखने को मिलते हैं। तो आपको हमने जिस तरह से दिखाया है कि एक तरफ अगर निकाह हो रहे हैं तो दूसरी तरफ फेरे भी ले जा रहे हैं, जयमाला कार्यक्रम हो रहा है। आपको सीधे ले चलते हैं, यहाँ पर ये जोड़े हैं जो इस वक्त यहाँ पर शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं अंदर। हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है और इसी गहवारे को खूबसूरत बनाया जा रहा है इस दुआ फाउंडेशन की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारी भतीजी का जन्मदिन है। उस खुशी के मुबारक मौके पर बड़े हाजी जी हमारे साथ हैं और हम लोग इस दुआ फाउंडेशन के बैनर तले हम सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। इस काम को करने वाला तो कोई और है, हमारी जात कुछ नहीं कर सकती। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसका धन कहाँ उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, ये सब वो बताता है। तो उसी नाते हम कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। इनका उज्जवल भविष्य हो, भगवान करे इनको खूब तरक्की मिले और इनके साथ ईश्वर हमें हम लोगों को भी सदमार्ग, हमारा मार्ग प्रशस्त करे। और हमारी दुआ फाउंडेशन बहुत जल्दी एक अस्पताल की नींव रखने जा रही है, उसको भी हम बहुत बुलंदियों पे लेके जाएंगे। इस दुआ फाउंडेशन से हमें आप लोगों के साथ के बिना हम कुछ नहीं है, हम सब आपके बिना कुछ भी नहीं है। विश्वास कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग साथ हैं और बहुत कुछ नजीबाद के लिए, इस पूरी आवाम के लिए, पूरी जनता के लिए हम लोग करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद आपका। दुआ फाउंडेशन के साथ हमारी दुआ है, ये बहुत अच्छा काम किया है और आगे के लिए भी और अच्छा काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। हम लोग सब इनके साथ और इनके परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। तो आइए और कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो नए दूल्हा दुल्हन है, उनसे जरा बात करते हैं। जी भाई, कहाँ से आए आप? प्रेमपुर से। अच्छा, जो ये ऑर्गेनाइज कराया गया है, हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि सामूहिक शादी यहाँ पर हुई है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे दुआ फाउंडेशन को? अच्छा है जी हमारे लिए तो। आप क्या कहेंगी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी है चेहरे पर। सरदार जी भी है एक। जी सरदार जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। भाई शादी हुई है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी, है ना? बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना बड़ा प्रोग्राम हम देख पा रहे हैं, इतने सारे जोड़े के साथ शादी के बंधन में बन गए, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ फाउंडेशन की तरफ से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा जी। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, ये सारे लोग जो है इस पल के साक्षी बने हैं, इस पल के गवाह बने हैं। जी, कहाँ से आए भाई आप? क्या नाम है आपका? विनय। विनय, शादी के बंधन में बन गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? मौजमपुर सादात। मौजमपुर सादात से। तो दुआ फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस शादी के अंदर जो है सबसे हमने देखा है कि बहुत सारा सामान भी है जो गिफ्ट वाला सामान है, तो अब तो बढ़िया रहेगा, घर गृहस्थी बच जाएगी। क्यों? हाँ, अच्छा रहेगा। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी प्रकाश। अच्छा, आप कहाँ से हैं? काटपुर। दुआ फाउंडेशन की तरफ से इस पहल को कैसे देखता है आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शादी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है गिफ्ट है वो भी दिया जा रहा है गृहस्थी बसाने के लिए, तो खुशी है? हाँ जी ठीक है। तो लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे, जरा उनसे भी पता करेंगे। आइए, ये दुआ फाउंडेशन की तरफ से शादी तो हो गई है और शादी के साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आपको गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, बेड भी है, मशीन भी है, फ्रिज भी है। जी मिलने वाला है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी बात है जो मतलब फाउंडेशन की तरफ से ये सब कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? खुश हो शादी से? जी खुश है, खुश है। खुश हैं? अच्छा, तो भाई देखो शादी होने गई है, शादी होने के साथ साथ यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बताओ भाई साहब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हिसाब है, खाने पीने का भी बहुत बढ़िया हिसाब। तो ये जो पहल है वो कैसी लग रही है आपकी? इसकी बहुत बढ़िया लग रही है भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया लगा? बढ़िया। शादी प्रोग्राम बढ़िया हो गया? सब बढ़िया, खाना पीना, शादी का भी सामान भी सब कुछ बढ़िया है। ठीक है जी, बहुत अच्छा आपका डेकोरेशन। जी डेकोरेशन भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। डेकोरेशन भी अच्छी है, खाना वगैरह सब खाया आपने? बहुत अच्छा। ठीक है, तो खाना भी है अच्छा, डेकोरेशन भी अच्छी है, काम भी अच्छा है। और यही एक खूबी होती है इंसान की, जब आप देखते हैं कि मिजाज जो है एक ऐसा है कि इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि लोग जो है यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। कहाँ से आई हो आप?
हम नजीबाबाद से ही आए। अच्छा, तो ये इतने सारे जोड़ों की शादी देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खाना वाना हो गया? सबका हो गया जी, बढ़िया। हाँ, तो ये जो दुआ फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम कराया गया, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, ऐसा तो हमेशा होता रहे तो बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसे इससे पहले कभी कोई प्रोग्राम देखा आपने? नहीं कभी नहीं देखा। अच्छा, पहली बार देख रहे हो आप? ये हम तो पहली बार देख रहे हैं। प्रोग्राम सब बहुत अच्छा है, खाना पीना सामान वगैरह सब बहुत बढ़िया है। शादी बहुत बढ़िया कराई गई है। हम हरिद्वार से। अच्छा, हरिद्वार से आए हैं आप, तो इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। वसीम कुरैशी साहब की तरफ से, दुआ फाउंडेशन की तरफ से एक कोशिश की गई है, उस पहल को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा करा है, जो भी करा है सब बढ़िया करा है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में ये कई सारे दूल्हा दुल्हन हैं, कितनी खुशी है यहाँ पर। बहुत खुशी है माशा। वसीम कुरैशी साहब की तरफ से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया है, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा लगा हमें आज माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह उन्हें सलामत रखे हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करे आदमियों की। उनकी जो बेटी है दुआ, उनके नाम पर फाउंडेशन है और दुआ फाउंडेशन की तरफ से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया है। दुआ फाउंडेशन का मकसद है कि जो बेचारे हैं, जो मजलूम हैं या गरीब है, खास तौर पर उनकी मदद करना, जिन बेटियों की शादी नहीं हो पाती है, उनकी शादी कराने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम किया गया। आप बताइए। अच्छा लगा। फाउंडेशन को डोनेशन देना चाहते हैं, जगह जगह हमारे QR कोड लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत तो इस तरह की ट्रस्ट और प्रोग्राम। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम है वो अभी चल रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं। जी चाचा, कहाँ से आए हैं आप? हम बुड़गढ़ से आए। अच्छा, तो यहाँ पर किसकी शादी में आए हैं आप? जेती की। अच्छा, तो ये सामूहिक शादी में उनका निकाह करा रहे हैं? जी, अच्छा, तो वसीम कुरैशी साहब की तरफ से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया है, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? बड़ी अच्छी बात, ठीक करा उन्होंने, बस और क्या। आइए अंदर लिए चलते हैं, ज़रा कुछ दिखाते हैं आपको। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आप देखिए कि शादी के अंदर जब एक लड़की अपने घर जाती है तो उसके लिए सामान बहुत ज़रूरी होता है गृहस्थी बसाने के लिए। और उस गृहस्थी बसाने के लिए आप सबसे पहले देखिए, ये बेड है जो गद्दे के साथ मौजूद है, यानी कि पूरा दहेज का सामान इसे हम कहेंगे, जो एक लड़की के लिए गिफ्ट कह सकते हैं हम इसे। रेफ्रिजरेटर है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए वाटर कूलर है, जो घर का जो किचन का सामान है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेड है और इसके अलावा संदूक यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सोफ़ा सेट है, टेबल है। मतलब कहने का ये है कि एक लड़की को अपने घर में जो चीज़ चाहिए होती है शादी के बाद, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इधर देखिए आप, ये लोहे की अलमीरा यहाँ पर रखी हुई नज़र आएगी आपको। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वॉशिंग मशीन है वो यहाँ पर है, पानी की टंकियाँ है या फिर खाना सामान राशन भरने की टंकियाँ है। ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर शायद आपने नजीबाद के इतिहास में कभी ऐसा देखा होगा कि एक साथ इतनी बड़ी शादी के अंदर लोग प्रोग्राम में आए हुए हैं। और न सिर्फ प्रोग्राम हो रहा है बल्कि इसके अलावा जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो गिफ्ट हैं, जो सामान हैं, वो अलग अलग जो जोड़े हैं उनको देने के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये एक मिसाल कायम की जा रही है, एक तारीख रकम की जा रही है। इसके अलावा और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइएगा ज़रा। यहाँ देखिए आप कि इसके अलावा भी और भी यहाँ पर जो सामान हैं वो रखे हुए हैं। यानी कि सिर्फ नंबर्स नहीं है, आप देखते देखते घूमते घूमते थक जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं और उसके बाद जो जहेज का हर एक सामान है, जो गिफ्ट हैं, वो यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखिए 100 जोड़ों की शादी कराना अपना आप में एक मिसाल कायम करना है, एक तारीख रकम करना है, एक इतिहास रचना है। और आज नजीबाबाद की सरजमी से इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सामान ही सामान रखा हुआ नजर आएगा। ये जो शादी है ये अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर एक साथ कई सारे जोड़े जो है शादी के बंधन में बंध रहे हैं। कुछ मुस्लिम हैं, कुछ गैर मुस्लिम हैं, यानी कि शादी के फेरे भी हो रहे हैं और निकाह भी पढ़ा जा रहा है। और आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जगह से आए हुए लोग जो है शादी के बंधन में बंध रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम जो खूबसूरत नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि शानदार डेकोरेशन की गई है। पूरा एक जैसे कहते हैं कि वीवीआईपी प्रोग्राम यहाँ पर नज़र आ रहा है और शानदार प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस शादी प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जहाँ पर आप देखेंगे मेरी दाईं तरफ जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर निकाह पढ़ाया जा रहा है। जो गवाह हैं उनको बुलाया जा रहा है ताकि उनकी गवाही हो सके निकाह के लिए। आगे आपको ले चलते हैं और इसके अलावा देखिए आप कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ आपकी नज़र जाएगी, ये पूरा पंडाल सजा हुआ नज़र आ रहा है। शानदार लाइटिंग यहाँ पर की गई है और इस लाइटिंग को देखकर, इस प्रोग्राम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भव्य प्रोग्राम है। दुआ फाउंडेशन की तरफ से इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज इसको किया गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेस्ट हैं उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है खाना प्रोग्राम चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर जो गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, वो यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं, यानी कि डिनर का प्रोग्राम भी किया गया है। और आप देखिए कि बैठने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर दूल्हों के लिए की गई है। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका भाई?
अजीम अजीम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका निकाह हो गया है। जी कैसा लग रहा है अब? बढ़िया लग रहा, दुआ फाउंडेशन की तरफ से इस प्रोग्राम को कराया जा रहा है, कैसा लग रहा है अब? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। खुश हो आप शादी से? जी। इस प्रोग्राम के अंदर और क्या क्या आपको फैसिलिटी देखने को मिल रही है, क्या क्या सुविधा यहाँ पे देखने को मिल रही है? सब चीज मिल रहा है। खाना पीना हो गया? अभी नहीं। अभी नहीं हुआ है, खाने का इंतजार है। दुल्हन मिल गई? जी जी, तो दूल्हा खुश है, दुल्हन मिल गई है और अब जो है कह सकते हैं कि खाना जो है और उसका इंतजार है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से लेके जहाँ आपकी नजर जाएगी, ये पूरा प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज तरीके से देखेंगे तो खाने का भी इंतजाम है, यहाँ पर बैठने का भी इंतजाम है गेस्ट के, और इसके अलावा वरमाला का इंतजाम किया गया है, लोगों के निकाह का इंतजाम किया गया है, पूछताछ केंद्र बनाए गए हैं, यानी सब कुछ मिला के ओवरऑल सब कुछ बेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए हर कोई कह रहा है कि जो दुआ फाउंडेशन है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी दुआ जो है दुआ फाउंडेशन के लिए हमेशा रहेगी। तो इस सामूहिक शादी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और इसके गवाह बन रहे हैं। 100 जोड़ों की शादी यहाँ पर हो रही है, एक साथ वो बंधन में बंधे जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, बहुत शानदार डेकोरेशन देखने को मिल रही है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका यहाँ पर बैठने का भी इंतजाम है, और इसके अलावा जो खाने पीने का इंतजाम है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए आपको और ले चलते हैं अंदर और वहाँ पर दिखाते हैं आपको कि जो इंक्वायरी जो डेस्क बनाई गई है वहाँ पर भी लेकर चलेंगे कि दुआ फाउंडेशन की तरफ से एक पहल की गई है कि जो बच्चे बच्चियां हैं उनके निकाह में कोई दिक्कत अगर परेशानी आती है तो उनकी हेल्प कर रही है दुआ फाउंडेशन, और उसका असर आज हम देख रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रोग्राम को? मैं अब्दुल सत्तार, पूर्व प्रधानाचार्य एमजीएम इंटर कॉलेज नजीबाबाद। वसीम कुरैशी जी ने जो ये आयोजन किया है दुआ फाउंडेशन की तरफ से, ये एक ऐतिहासिक कदम है। हमने देखा कि पहले सरकारें तो करती आई हैं, संस्थाएं बहुत कम करती हैं, लेकिन वसीम कुरैशी एक ऐसा नजीबाबाद के लिए हीरा मिला है जिसकी मिसाल नहीं। वसीम कुरैशी दुआ फाउंडेशन के माध्यम से पहले भी इन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, लोगों की हेल्प की है, झाड़ों में लिहाफ दिए हैं, लोगों के घर बनवाए हैं, शादियां भी बहुत सारी की हैं। मुस्तकिल इनका काम सहायता का चलता रहता है, और ये ना किसी की जात देखते हैं, ना किसी की बिरादरी देखते हैं, ना कोई धर्म देखते हैं। बेलौस होकर ऊपर वाले की रजा के लिए काम करते हैं। ये कार्यक्रम, ये आयोजन, ये समारोह दुआ फाउंडेशन की तरफ से है। 1 साल उसको आज पूरे हो रहे हैं और उसी के जो है मुताबिक ये कार्यक्रम हो रहा है। इसकी तैयारी यूँ तो बहुत पहले से थी, लेकिन 1 महीने से लगभग जी डेली इस पे काम हो रहा था, और गांव दर गांव जाके लोगों को आश्वासन। अभी लोग बहुत ये समझ रहे थे कि शायद ये लोग ऐसे ही कर रहे दिखे, पता नहीं क्या करेंगे, जैसे आमतौर पे होता है टाल देते हैं। नहीं, पूरे जोर शोर से, और जो तरीका हो सकता था खूबसूरती का जैसे शादियों का होता है उस तरीके से ये शादियां अंजाम दी जा रही है। वो एक साइड में फेरे फिरवाए जा रहे हैं, पंडित जी फिरवा रहे हैं, और दूसरी साइड में मौलाना साहब, हमारे 12 मौलाना निकाह करा रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता का, गंगा जमनी तहजीब का इससे अच्छा मेरे ख्याल से कोई मिसाल नहीं मिलेगी नजीबाबाद के एरिया में, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में और इस पूरे मंडल। ये बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदुस्तान जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का गहवारा है, और एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिनके कंधों पर इस प्रोग्राम का सारा बोझ है। क्योंकि आप समझिए कि ये जो जितना भी प्रोग्राम चल रहा है, वसीम कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन इनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों को बड़ी परेशानियां होती है। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोग एक शादी करने में बड़ी हालत खराब हो जाती है, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इसको? मैं अपनी इस प्रोग्राम के लिए पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे लोग 1 महीने से इस टीम पूरी दुआ फाउंडेशन में काम कर रहे थे जी। एक बंदा दिन रात बेचारों ने मेहनत करी, सारे कागजों की उनकी इंक्वायरी करनी, शादियों की गांव-गांव जाके कि कोई फ्रॉड तो नहीं मामला। हमारा मकसद ये है कि दुआ फाउंडेशन जो गरीबों की मदद के लिए खुला है, खाली वो गरीबों की मदद ही पहुंचे, इसमें बीच में किसी का कोई वो नहीं हुआ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? दुआ फाउंडेशन का मकसद है कि लोगों की हेल्प करना, लेकिन जब इंसान अच्छे काम करता है तो लोगों के दिल से दुआ निकलती है। तो क्या ये दुआ जो है आप तक पहुंच रही है और अल्लाह ताला इसका अजर देने वाला है? जी, दुआ फाउंडेशन की ओर से ये भी बात कहूँगा मैं, और
मजलूम की दुआ भी अरसे मौला पे पहुंचती है बेशक। और बद दुआ भी अरसे मौला पे पहुंचती है। हम तो गरीबों की दुआओं के लिए हमने ये काम करा। जी ये और भी मदद होती। अभी पंजाब में दिए थे दुआ फाउंडेशन ने, बिल्कुल 2.5 लाख रुपए इनको दिए थे जो वो मरे थे बेचारे एक्सीडेंट से जी। बाहर। दुआ फाउंडेशन मदद करेगी, हमेशा करती रहेगी। जी इंशाल्लाह। ये यहाँ पर जो इतने सारे जोड़े आज शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भाई मैं इन लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा कि खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ने उनको इस चीज़ के लिए हमारे साथ जोड़ा कि हम इनका ये प्रोग्राम कराएं। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, मीडिया कर्मियों का। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी टीम है जिसने सबने मिल करके हम लोगों ने ये प्रोग्राम सजाया पिछले 2-2.5 महीनों से, बहुत मेहनत की है और आज उसका फल, उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत प्रोग्राम ये आज पेश हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के लिए प्रोग्राम है उनके दिलों से जो दुआएं निकल रही हैं तो उन लोगों वो हमें सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार करा रही हैं, क्योंकि उन लोगों ने शायद कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्रोग्राम इतना खूबसूरत पिंडाल और इतना खूबसूरत प्रोग्राम के साथ कोई अरेंज करेगा। अच्छा, जिस तरह से आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसको तो हर कोई अपना दादो तले उंगली दबा रहा है, क्योंकि नजीबात की तारीख में तो आज तक किसी ने नहीं देखा इतना बड़ा प्रोग्राम। मैं ये समझना चाहूँगा, अमूमन हम देखते हैं कि किसी एक कम्युनिटी की जो है शादियाँ होती है, यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन भी है, हिंदुओं का भी है, तो ये और इसके अलावा और दूसरे मजहब का भी है। मैं ये समझना चाहूँगा कि ये क्या पैगाम दिया जा रहा है एक तरीके से? सर यही तो खूबसूरती हमारे मुल्क की। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है और एकता, और नजीबाबाद की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब जो कि मशहूर है, बस ये उसी का और हम लोगों की मोहब्बतों का एक जलवा है। जी जी, कि हम लोगों ने ये कोशिश की है, क्योंकि ना इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। जो चीज़ एकता में, इत्तेफाक और इत्तेहाद में है वो डिवाइडेशन में नहीं है। तो इससे मैं समझता हूँ चाहे कोई पॉलिटिकल लोग हों, सामाजिक लोग हों, इंसान हो, उनको इंसानियत का ही पैगाम देना चाहिए। इस तरह के भेदभाव न करना चाहिए, ना हमारे मुल्क की ये परंपरा है। बेशक। तो ये मुल्क की परंपरा है कि खास तौर पर कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है, और जो ये एक गुलदस्ता है, एक गहवारा है, वो इसी तरह से सजा रहेगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी बात करेंगे। बहुत सारा प्रोग्राम कंधों पे आपके भी है, इनके भी है, लेकिन पूरी फाउंडेशन मिलकर एक साथ काम किया। सबसे पहले तो प्रोग्राम के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या क्या इसके पीछे मकसद है? मेरा नाम गुलजार अहमद है, मैं वरिष्ठ पत्रकार नजीबाबाद से हूँ। दुआ फाउंडेशन के माध्यम से मैं भी एक इसमें टीम मेंबर हूँ, और हाजी समीम साहब की जो सरपरस्ती है उस सरपरस्ती में माटर असलम साहब हैं, माटर सत्तार साहब हैं, यूसुफ भाई हैं, हाजी समीम साहब है, कई सारी जो पूरी टीम बनी हुई है। तो इसमें हम लोग लगभग 2 महीने से जो है टीम वर्क कर रहे थे हम लोग। टीम वर्क में हमारे पास आवेदन आए, आवेदन आने के बाद में हम लोगों ने टीम बनाई, फिर टीम गठित करने के बाद सबकी जांचें करवाई, जो गलत थे उनको काट छाट करने के बाद में जो मुकम्मल तरीके से जो निकल के आए हैं बाद में, जैसे जो मुस्तहिक थे, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, एक लड़की जो है सिख भी आई है इसमें, तो सब लोग हमने बराबर करने के बाद में और ये शादी का आयोजन करा है। इसमें आप बाखूबी देख ही रहे हैं, सब चीज़ इसमें सब चीज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रहा था प्रोग्राम के अंदर खाने का इंतजाम भी है, लोगों के बैठने का इंतजाम भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो गिफ्ट रखे हैं मैं वहाँ तक कवर करता चला गया। मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा तादाद में, कैसे घर में एक शादी होती है तो लोगों को सामान इकट्ठा करने में बड़ा मैनेज करने में बड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे मैनेज किया गया है? ये सारी मैं जो इसका जो बधाई दूंगा वो हाजी समीम साहब को दूंगा। ये हमारा सरपरस्त है, इनकी सरपरस्ती में जितना भी करा तो हम लोगों ने है, लेकिन ये माध्यम बने हमारे, और गुरुजी हमारे ये मार्गदर्शन करते रहे, बराबर हमें बताते रहे ऐसा करना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है। तो जो भी हमें लगा के दान स्वरूप जो देना चाहिए, वो मैं नाम तो नहीं खोलूंगा, लेकिन जो दहेज में सारा सामान है, दहेज में दान स्वरूप हमने लड़कियों को सबको दहेज भी दिया है, खाने की व्यवस्था भी है, सब वेज खाना है, 7-8 तरह का खाना भी यहाँ पर है। ठीक है, और सब चीज़ सारी व्यवस्था आपको देख लिया है बाखूबी। और सब मैं फिर भी एक बार फिर बधाई दूंगा माटर असलम साहब को और हाजी समीम साहब को, इनका सारा श्रेय जो है इनको जाता है। और अब्दुल्ला गुलजार साहब है, माटर सत्तार साहब है, यूसुफ पहलवान है, ये हमारी पूरी टीम और 20 लोगों की टीम है, एक लगा नहीं है। और जो सब बधाई के पात्र है वो हाजी समीम साहब है। बिल्कुल, तो बड़ों की सरपरस्ती जरूरी है और टीम के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये पूरी टीम आप दिखाइए जरा, मेरे यहाँ से लेकर वहां तक ये पूरी टीम बैठी हुई है दुआ फाउंडेशन की, जो आप देख सकते हैं यही दुआ फाउंडेशन है जिसकी बनिस्बत यहाँ पर एक प्रोग्राम ये आगे बढ़ पाया है, जिनकी बदौलत यहाँ पर एक प्रोग्राम आगे बढ़ा है। करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन उसको अंजाम इनकी तरफ से दिया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इन लोगों को एक तरीके से चुना है और खास मकसद के लिए, और इस मकसद को पूरा करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर देखिए कि पीछे जो है जो दूल्हा दुल्हन के नाम है वो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, काजी साहब बैठे हैं। यानी आप देखिए कि हर एक चीज़ को जो है पूरे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ मुस्लिम शादियों की जो स्वीकृति पत्र जो है जमा कराए जा रहे हैं, और यहाँ पर हिंदू शादियों की स्वीकृति पत्र जमा कराए जा रहे हैं। यानी कि मुस्लिम जोड़े और हिंदू जोड़े जो आपस में आज शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया है।
दुआ फाउंडेशन की तरफ से, वसीम कुरैशी की तरफ से। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। मैं ये बता दूं आपको कि शादी जो है वो दरअसल अल निका मिन सुन्नती, निका जो है वो हमारे नबी की सुन्नत है और हिंदू धर्म में भी ऐसा ही माना गया है कि विवाह जो है वो संपन्न होते चले आ रहे हैं, होते रहेंगे। एक्चुअली क्या है कि जब कोई नेक नियत होती है तो फिर मदद कहीं और से आती है, ऊपर वाला जिसे बोलते हैं मदद करता है। मैं तमाम दूल्हा दुल्हन को और जो नया जीवन आज से यापन करेंगे उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, जो मेहमान आए हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर से दुआ फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद ज़रूर दूंगा जिन्होंने इतना बड़ा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। ये बड़ा एक काम है, इसमें दो राय नहीं है, और जो लोग जिस तरह से भी उनके साथ लगे हुए हैं मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। तो इस खास शादी में जब पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पर कई सारे जो मेहमान हैं वो आए हुए हैं, और कुछ जोड़ों के ने यहाँ पर निगाह पड़े हैं, कुछ लोगों की यहाँ पर जो है वरमाला हुई हैं, और कई सारे लोगों ने यहाँ पर जो है शिरकत भी की है। कुछ खास मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं। जाहिर तौर पर हम जब देख पाते हैं कि जो सियासी पार्टियों के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग जो मजहबी तंजीम के लोग हैं वो भी आए हुए हैं। आप बताइएगा कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है दुआ फाउंडेशन की तरफ से, कैसे देखते हैं आप? आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा मौका है कि आज बहुत सारे जोड़ों की शादियां, जो गरीब बच्चियां हमारी हैं, मतलब जो आज के महंगाई के दौर में जो माँ बाप मतलब दहेज नहीं इतना दे पाते हैं, जिस तरह से माहौल चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें शादी में लाखों रुपए लग जाते हैं, तो उन गरीब बच्चों की शादी यहाँ पर दुआ फाउंडेशन की तरफ से कराई जा रही है। ये बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं दुआ फाउंडेशन के जो हमारे जो टीम है, और बहुत ही खुशी है इस बात की कि आज ये अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर कराया है, और एक शाही तरीके से, मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है एक तो कि यार चलो फॉर्मेलिटी पूरी करा दी और वो शोबाजी कर दी, लेकिन ये एक शाही तरीके से जो सोचा भी नहीं होगा उनके माँ बाप ने, लड़की पक्ष के लड़की या लड़के पक्ष के, कितने अच्छा हम लोग प्रोग्राम जो है हमारे बच्चों का कभी हम लोग करा पाएंगे। तो आज दुआ वालों ने ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर कराया है, और जिसमें मैं समझता हूँ सैकड़ों जो है जोड़ों के निकाह और कुछ लोगों के फेरे, जिस धर्म से है उसी रीति रिवाज से जो है यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, शादियाँ हो रही है, और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं। और बहुत सारे लोग यहाँ आए, इन्होंने हज़ारों लोगों का खाने का भी अरेंजमेंट किया है, जो बाराती आए हैं उनका खाने का भी अरेंजमेंट है, और कुछ लोग शहर के और आसपास के क्षेत्र के भी काफ़ी लोग यहाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, खाने का भी अरेंजमेंट है। एक अच्छा प्रोग्राम जिसको कहना चाहिए, और इस तरह के मैं समझता हूँ फंक्शन होते रहने चाहिए, जो लोगों का, गरीब लोगों का भला हो जाए और किसी का काम आ जाए। तो ये देखिए कि जो हिंदुस्तान की जो एक पहचान है कि गंगा जमनी तहजीब, उसका पैगाम हिंदुस्तान की सरजमी, नजीबाबाद की सरजमी और बिजनौर की सरजमी से जा रहा है कि एक तरफ फेरे हुए हैं, दूसरी तरफ निगाह पड़े गए हैं, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। नजीबाबाद की इतिहास में, नजीबाबाद की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है शायद कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जोड़ों ने फेरे लिए हैं, निकाह भी पड़ा है, और इतने वेल मेंटेन तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नजीबाबाद।